नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर वो कौन है जो पिछले 58 दिनों से पीएम का पीछा कर रहा है? ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठा है। इसके उठने की वजह है वो पैटर्न जो नॉर्वे से शुरू होता है। जब पीएम नॉर्वे गए थे अपने दौरे पर, वहां से ये चीज दिखाई देना शुरू हुई और न्यूजीलैंड तक सतत जो है नजर आई। अब वो पैटर्न क्या है? देखिए, उसमें दो तीन सवाल बड़े प्रायोरिटी बेसिस पर उठाए जा रहे हैं और उसे लेकर जो हिंदुस्तान का एक खास इकोसिस्टम है उसको आगे बढ़ा रहा है। उसमें हाल हाल के आपको दो तीन सवाल बताता हूं। पहला, न्यूजीलैंड में उठ गया कि साहब पीएम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। ऐसा ही सवाल नॉर्वे में उठाया गया था कि पीएम मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यह हुआ कि साहब पीएम तो टेलीप्रॉम्प्टर पर बोलते हैं। फिर अगला जो इसमें पैटर्न नजर आया वो ये कि जो इवेंट होता है पीएम का विदेशों में, उसमें लोग बुलाए जाते हैं, जुटाने पड़ते हैं, कोई आता ही नहीं। ठीक है साहब। तीसरा क्या बताया गया कि साहब देखिए ये जो है पीएम जो है वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो प्रश्न उठवाए जा रहे हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकायदे सुपारी दी गई है। सुपारी किसने दी है यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने सुपारी दे रखी है वही लोग इस तरह के प्रश्न को सबसे ज्यादा उठवा रहे हैं और उसे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। सवाल यह उठता है कि ये जो इस तरह के प्रश्न उठवाए जा रहे हैं इसके पीछे की मंशा क्या है, उसे समझिए, तब जो है पूरा डिकोड होगा कि आखिर में किस तरह की खलबली मची हुई है और इन सवालों के जरिए वो कौन से ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर से जो हिंदुस्तान की जनता है उसकी निगाह आप ये कहें कि हटवा देना चाहते हैं, उसकी चर्चा ही ना हो। जैसे शुरू करता हूं ऑस्ट्रेलिया से। यूपीए की सरकार जो नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। क्या कर दिया? यूरेनियम का अब जो है वहां से हमको मिलेगा बड़े आराम से। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आप चिंता न करो, जिसे एलो केक कहा जाता है हम आपको भेज रहे हैं। यानी यूरेनियम का जो डील होनी थी यूरेनियम की, वो मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं हो पाई थी, नरेंद्र मोदी ने चुटकियों में कर दिया। अब उसकी चर्चा ना हो साहब, उसकी जो है चर्चा ना हो, इसलिए दुष्प्रचार का पूरा माध्यम खोल दिया गया और उस माध्यम में आप मैं कहूं सिरा पकड़ के रखिए, एक इंडोनेशिया वाला और दूसरा न्यूजीलैंड वाला। इंडोनेशिया में क्या हुआ? इंडोनेशिया में जब पीएम ने कहा 26 यानी 2 + 6 = 8 और 1 + 7 = 8, उन्होंने ये क्यों कहा? इसको लेकर बड़ा मजाक बनाया गया। पीएम ने इसलिए कहा चूंकि इंडोनेशिया के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा कि साहब 8 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। तो पीएम ने बताया कि जो भारत का गणतंत्रता दिवस है वो क्या है? 26 जनवरी। तो वो भी 2 और 6 8 होता है। तो इसीलिए जो है भारत आपके लिए बहुत लकी है। सो जो है आप हमारे साथ एकदम जुड़े रहिए। पीएम ये पर्सनल टच देना चाह रहे थे और उन्होंने दिया, लेकिन ये जो पर्सनल टच है और जो ये डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी पर आपका ध्यान चला गया तो फिर वो जो पंडित नेहरू की महानता वाला मसला है वो तो थोड़ा बौना हो जाएगा। जब वो बौना हो जाएगा और नरेंद्र मोदी उनसे बड़े हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके का छल और प्रपंच रचा जा रहा है उस प्रपंच पर गौर करना बड़ा जरूरी है। अब दूसरी घटना देखिए न्यूजीलैंड में। वहां से बात उठी कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रभु चावला ने इसका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत तब उनको पड़ती जब उनको लगता कि वो जो कहना चाह रहे हैं वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है। वो खुद ही ग्रेट कम्युनिकेटर है नरेंद्र मोदी, वो मन की बात कर रहे हैं और वो अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं।
भाई उनको क्या जरूरत है माध्यम की? मीडिया माध्यम ही तो है जिसको लेकर अरफा खानम ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था। भाई मीडिया क्या है? एक जरिया है बात पहुंचाने का। पीएम खुद ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको इसकी जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे बड़ी डील हुई, उस डील पर पानी फेरने के लिए किस तरीके का प्रपंच रचा गया। और तीसरा प्रपंच कि साहब भीड़ कहां आती है? भीड़ को तो बुलाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अपने ही, यानी मैं अपनी निजी बात करूं तो अपने 3-4 परिचित हैं, ऐसा नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया, 3-4 हैं जो स्वतः स्फूर्त गए कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। वो वहां गए, उस कार्यक्रम में पहुंचे और ये कह रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन से आता है। अब ये जो चार्टर्ड प्लेन वाला मसला है कि भीड़ नहीं आती है, ये क्यों उछाला जा रहा है और क्यों इस तरह का विमर्श गढ़ने की कोशिश हो रही है? दरअसल इसके जरिए पीएम की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि राहुल गांधी जाते हैं कोई आता ही नहीं है, तो उसको काउंटर करने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कहां? हिंदुस्तान में। गढ़ कौन रहा है? वही लोग गढ़ रहे हैं जो कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। और तभी वो ये बार बार सवाल उठाते हैं कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। प्रभु चावला ने कहा कि आशुतोष कुमार के कार्यक्रम में आशुतोष ने यह सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी बताएं कि अर्णव गोस्वामी के बाद उन्होंने कितना इंटरव्यू दिया। आखिरी इंटरव्यू है अर्णव गोस्वामी का जो 2014 में उन्होंने दिया था। वो कहते हैं कि मैं प्रभु चावला 26 बार कह चुका हूं राहुल गांधी से कि हमको इंटरव्यू दीजिए, हमको तो नहीं दे रहे हैं। तो कौन है जो इंटरव्यू दे रहा है? सोनिया गांधी ने कितना बार इंटरव्यू दिया? और आप सवाल सिर्फ पूछेंगे नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे रहा है। दूसरी चीज, टेली प्रॉन्टर वाला मसला क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, ये जो मैं आपको पूरा किस्सा सुना रहा हूं, दरअसल इस बाबत इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं पीयूष पद्माकर, उन्होंने लंबी पोस्ट लिखी है और वो तो बाकायदे लिख रहे हैं कि सुपारी दिलाई गई है पीएम के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए, बाकायदे वहां लोग लगाए जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि नॉर्वे में जब उस पत्रकार ने जो कुछ किया तो कैमरामैन वहां सेट थे कि सारी निगाह जो है उसी पे रखना है ताकि वो जो पूछे, वो जो बोले, उसको फिर हिंदुस्तान में फैलाया जा सके। वो कह रहे हैं कि बाकायदे यहां से लोग भेजे जाते हैं, पीएम जब विदेश जाते हैं और वहां सेट कर दिया जाता है कि लोगों को, तू देखो टेलीप्रॉम्प्टर देखो कि नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोल रहे हैं और फिर इसको चलाओ। और आप देखिए, नाम तो नहीं लेना ठीक है, लेकिन तमाम लोग जो उस इकोसिस्टम के हिस्सा हैं वो चलाते हैं। एक तो साहब सारा दिन इसी का प्रवचन करते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर। बहुत सटीक बात लिखी पीयूष पद्माकर जी ने कि देखिए, डिप्लोमेटिक भाषा में जहां दो देश बात कर रहे हो, वहां जो उनका बयान है वो टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए ही दिया जाता है और सभी डेलीगेट्स देते हैं, यानी इधर जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये तरीका है। लेकिन साहब वो इस तरीके की बात नहीं करेंगे। वो तो इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर का मसला उठाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कम्युनिकेटर आज के समय में हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी है। उसके बरक्स राहुल गांधी कहीं खड़े नहीं होते हैं। तो राहुल गांधी खड़े नहीं होते हैं तो अब राहुल गांधी को तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा यह है कि अपनी लकीर लंबी खींचने से बेहतर यह है कि आप बताइए कि नरेंद्र मोदी भी बोल नहीं पाते हैं, अगर उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर ना रहे तो बोल ही नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, किस तरह की साजिश चल रही है। ये बताता है कि क्या कुछ हो रहा है। अब जैसे देखिए, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, ये भी चलाया गया कि साहब, और ये सब पीयूष पद्माकर जी ने अपनी पोस्ट में बाकायदे लिखा है। वो कह रहे हैं कि ये क्यों फैलाया जा रहा है। इसके फैलाने की वजह यह है कि अभी क्या है कि 75 के हैं पीएम, और जो आप एक तरह से कहें कि लोग क्या, कांग्रेस वाले जो मजाक उड़ाते हैं कि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। अब देखिए 75 की उम्र है, उस 75 की उम्र में वह शख्स 10 घंटे का रोड शो कर लेता है। कर लो 75 की उम्र में। जो 75 वाले हैं कांग्रेस में वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यानी कि
उनका जो फिटनेस वाला मसला है वो बहुत जबरदस्त है। तो अब आप सीढ़ी वाला हवाला देकर क्या कहना चाहते हैं? आप उनकी फिटनेस पर सवाल उठाना चाहते हैं और उसके जरिए हिंदुस्तान में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं। बड़े बड़े करीने से उन्होंने लिखा। जैसे अभी ये बीफ वाला मसला आया, लिखते हैं वो अपने पोस्ट में, वो लिख रहे हैं कि साहब पीएम ने वहां कहा कि वीट के उत्पादन में, वीट यानी गेहूं के उत्पादन में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे है। उसको एडिट करके गेहूं की जगह यानी वीट की जगह बीफ कर दिया गया। और ये वो तो कह रहे हैं कि ये जो कटिंग करने वाले लोग हैं, उन कटिंग करने वाले लोगों पर कभी भी गाज गिर सकती है। और वो तो बड़े दिग्गज नेता की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये पूरा कटिंग करवाया है, दुष्प्रचार करवाया, और वो डेट दे रहे हैं कि 12 जुलाई से ये सब शुरू हुआ है। आप देखिए कि पीएम के खिलाफ क्या कुछ चल रहा है और कितने करीने से चल रहा है, और लोग इसमें जो है फंस जा रहे हैं। क्योंकि अब इतना माइन्यूटली कौन देखने जाता है। अब जैसे आप देखिए, एक और एक दो वाला मसला हुआ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो हिंदुस्तान में तो एक और एक 11 भी हो जाता है। तो पीएम कहावत कह रहे हैं और आप उस डिप्लोमेसी पर नहीं जा रहे हैं, आप जो है गणित का सवाल जोड़ रहे हैं। कैमरा लेके बैठे हुए हैं कि पीएम सोते कितनी देर है, क्योंकि कहा जाता है कि पीएम थकते नहीं है, पीएम काम करते हैं। और जो उधर वाले बेटिंग है, पीएम इन बेटिंग जो है उधर वाले, वो 22 दिन कहां रहते किसी को पता ही नहीं चलता है, वो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। तो कैसे काउंटर करिएगा? एक आदमी काम ही करता रहता है और दूसरा आदमी छुट्टियों पर ही रहता है। तो उस छुट्टी वाला कैसे कंपीट कर सकता है नरेंद्र मोदी से? तो आप कंपीट कर नहीं सकते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए ये करेंगे कि फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी भी सोते हैं। तो भाई कौन कह रहा नहीं सोते हैं? कौन कह रहा नहीं सोते? वो भी 10 मिनट का आराम ले लेते हैं, 15 मिनट का आराम ले लेते हैं। लेकिन नहीं साहब, ये बकायदे जो है, ये हमने जो आपको चीजें बताई, ये बहुत करीने से खड़ी की जा रही हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। क्योंकि अब देखिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। अच्छा, एक चीज और पीयूष जी ने लिखी कि इंडोनेशिया से इसलिए भी चिढ़ गए हैं क्योंकि इंडोनेशिया ने कहा कि भैया ये जो आपका ईवीएम है उसका इस्तेमाल हम भी करेंगे और थोड़ा अपने चुनाव आयोग को भेजिए, हम भी थोड़ा समझें। कुल मिलाकर देखिए पीएम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान का दुनिया में डंका बज रहा है, और ये जो डंका बज रहा है वही खराब लग रहा है। तो अब कैसे उस छवि को तोड़ा जाए? तो उस छवि को तोड़ने के लिए जो है क्या चल रहा है? टूल किट चल रहा है। और ये जो टूल किट है ये वही टूल किट है जो इस समय उनके पीछे लगा हुआ है पिछले 58 दिनों से। और ये जो हमने आपको बताया, ये बाकायदे पीयूष जी ने लंबी चौड़ी इस पर जो है पोस्ट लिख रखी है, और ये पोस्ट बताती है कि पीएम के खिलाफ किस तरीके का ताना बाना बुना गया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।